आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक होता क्या है? तो किसी भी स्थान पे अगर कोई चीज़ पाई जाती है, चाहे वो खाने वाली पदार्थ हो या फिर पहनने वाला वस्त्र हो या पीने वाला कोई शरबत या फिर कोई भी पेय पदार्थ हो, तो किसी भी स्थान से उसका कोई ना कोई संबंध होता है, वहाँ के कल्चर से संबंध होता है, वहाँ पे रहने वाले लोग उससे संबंध रखते हैं और वो व्यक्तिगत तौर पे किसी स्पेशल तरीके से उसको बनाया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है और उस स्थान का उस वस्तु से एक संबंध हो जाता है, एक संबंध डिसाइड हो जाता है, उसी को भौगोलिक संकेतक कहते हैं, जिसके संरक्षण के लिए 1999 में एक भारतीय संसद में एक एक्ट पारित किया गया। तो क्या किया गया? 1999 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे 2003 में भारत में 2003 में लागू किया गया और 2004 वो वर्ष था जब जीआई टैग दार्जिलिंग चाय, जो पश्चिम बंगाल का एक स्थल है दार्जिलिंग, वहाँ पे एक चाय बड़ी मशहूर है, तो दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहला उत्पाद है जिसको दार्जिलिंग टी पहला उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये जानने वाली बात है कि ये 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल तक उस वस्तु या उस पेय पदार्थ या उस खाद्य पदार्थ या उस पहनावे का कोई भी लीगल तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिवाय जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिस क्षेत्र को जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग देता कौन है? DIIPT, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये DIPT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसकी इंग्लिश है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट देता है। तो आपको देखना है कि तीन चार फैक्ट यहाँ से मिल रहे हैं। पहला है कि 1999 में ये एक्ट पारित किया गया जीआई टैग के लिए। दूसरा है 2003 में इसको भारत में लागू किया गया। 2004 में पहला उत्पाद है जो जीआई टैग जिसको दिया गया वो है दार्जिलिंग टी। और उसके बाद 10 साल के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। देता कौन है? तो DIIPT और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है जो इसको अथॉरिटी देता है किसी जीआई टैग को। आगे देखते हैं हम। जब भी किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो उससे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है। वो लाभ कौन कौन से हैं? पहला तो होता है कि उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खुलती है, यानी कि अगर वस्तु बेहतर है, अच्छा है, तो इंटरनेशनल स्तर पर उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि होती है। जब वो निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा तो राजस्व आएगा तो उस क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा। और जीआई टैग किसी भी क्षेत्र पे जब दे दिया जाता है तो उस वस्तु को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कितने साल के लिए? तो वो 10 साल के लिए प्राप्त हो जाता है। और 10 साल के अंतर्गत 10 साल के अंदर उस वस्तु का इलीगल तौर पे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इलीगल तौर पर ही करेगा, लीगल तौर पे नहीं कर पाएगा। और उसके बाद है जीआई टैग के द्वारा वस्तुओं के अनाधिकृत प्रयोग यानी कि इलीगल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा उसका। इसके अलावा क्या होता है? उस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, उस वस्तु की महत्ता बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है? ये सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो अभी पिछले पेज में हमने देखा कि जो जीआई टैग हो भारत में DIIPT डिपार्टमेंट के द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग आता है वो देता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका संरक्षण WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WIPO की। और ये विश्व स्तर पे जीआई टैग का संरक्षण करता है। 26 अप्रैल को जानना है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो पहला है कृषि पदार्थ है। कृषि पदार्थों में कैसे? चावल हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, नींबू, ऐसे बहुत सारे ऐसे कृषिगत पदार्थ हैं। गेहूँ भी हो गया, उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। खाद्यान्न वस्तुओं हम देखते हैं जैसे किसी राज्य का, जैसे रसगुल्ला है उड़ीसा का, या फिर लड्डू है, या फिर मंदिर के प्रसाद। और दक्षिण में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ के जो प्रसाद होते हैं बड़े विशिष्ट होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। शराब या कोई पदार्थ, कोई शरबत हो गई, या किसी एरिया का कोई भी लिक्विड ऐसा है जो बड़ा चर्चित है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। हस्तशिल्प वस्तु हम देखते हैं जैसे बनारस की साड़ी हो गई, कांजीवरम की सिल्क की साड़ी हो गई, या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी औद्योगिक उत्पाद दिया गया है। और भी मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कृषिगत पदार्थ हुए या फिर खाद्यान्न के पदार्थ हुए या शराब या पेय पदार्थ हुआ या हस्तशिल्प हो गया, इनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे
वस्तु हैं या सामान या पेय पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक लिस्ट है छोटी सी, उसको हम देख लेते हैं। जिससे आगरा की दरी को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इलाहाबाद का सुरखा अमरूद, उसके बाद बनारस की ब्रोकेट साड़ी, बनारस का ही ब्रोकेट साड़ी और लोगो भी वहाँ पे क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारस का ही गुलाबी मीनाकारी शिल्प है। बनारस का ही मेटल रिपोस क्रॉफ्ट है, वो मेटल से ही बनाया जाता है, ये क्रॉफ्टिंग की जाती है बनारस की, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिर्ज़ापुर में आपका चुनार पलुआ पत्थर है, उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। फर्रुखाबाद में प्रिंटिंग होती है और कपड़ों पे छापे ऐसे करके छापे लगाए जाते हैं, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद फिरोजाबाद में कांच, जो सुहाग की नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो फिरोजाबाद की चूड़ियों को क्या हुआ है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर गाजीपुर का वॉल हैंगिंग भी है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। गोरखपुर का टेराकोटा है। भदोही के हस्तनिर्मित कालीन है। भदोही का जो कालीन है काफ़ी चर्चित है, वैश्विक स्तर पे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। काला नमक चावल है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है जो कि कृषिगत उत्पाद है। कन्नौज का इत्र है। कानपुर की काठी है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन हैं। खुर्जा में जो सिरेमिक बर्तन तैयार किए जाते हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ का चिकनकारी पदार्थ यानी चिकनकारी जो कपड़ों वगैरह पे चिकनकारी की जाती है धागों से, वो उनको जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ का जरदोजी जो कपड़ों पे ही मीनाकारी की जाती है, पेंसिल से या फिर छोटी छोटी सुई से और धागे से मिला के जरदोजी की जाती है। मलिहाबादी दशहरी आम है जो लखनऊ में ही है, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। मेरठ की कैंची मिली हुई है। उसके बाद मिर्ज़ापुर की हस्तनिर्मित दरी है। मुरादाबाद का धातु शिल्प है। निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन, यानी कि निजामाबाद आपका आजमगढ़ में पड़ता है, और काली मिट्टी के बर्तन, इनको ओडीओपी में भी शामिल किया गया है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अभी इसके पहले का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, वैसे ऐसे उत्पाद हैं जिनको ओडीओपी मिला हुआ है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में। सहारनपुर लकड़ी के शिल्प हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। वाराणसी के कांच के मोती हैं, वाराणसी में कांच की मोती बनाई जाती है, उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा वाराणसी के साफलों, सबसे अधिक वाराणसी ही ऐसा स्थल है, वैसा ज़िला है जहाँ पे जीआई टैग काफ़ी सामान को मिला हुआ है, चाहे वो हस्तनिर्मित हो या कृषिगत उत्पाद हो या फिर अन्य किसी तरीके से निर्मित किए गए हों। फिर वाराणसी के ही लकड़ी के लाह के बर्तन और खिलौने आदि ऐसे चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो हमने बहुत सारी चीज़ इसमें देखी समझी कि जीआई टैग होता क्या है, कब मिला, किसको मिला। जैसे यहाँ पे 1999 में हमने देखा कि 1999 में एक्ट पारित हुआ और इन्हें मिल गया। 2003 में पहली बार जो भारत में लागू किया गया। 2004 में पहला जो पदार्थ था जीआई टैग जिसको मिला, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय है, 10 साल के लिए दिया जाता है। कौन देता है, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग देता है। किसके माध्यम से, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, जिसके माध्यम से जीआई टैग प्रदान किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं। टूरिज्म को बढ़ावा हो रहा है, रोजगार को बढ़ावा हो रहा है। उसके अलावा फिर एक्सपोर्ट वस्तुओं का एक्सपोर्ट मिल रहा है, कानूनी संरक्षण उनको मिल रहा है, जो इलीगल इस्तेमाल है उस पर अंकुश लग रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है, तो चाहे वो कृषिगत पदार्थ हो या खाद्यान्न हो या शराब या पेय पदार्थ हो या हस्तशिल्प निर्मित हो, ये सारी चीज़ें हैं। डब्ल्यूपीओ को हमने समझा, डब्ल्यूपीओ यानी कि डब्ल्यूपीओ 1967 में डब्ल्यूपीओ की स्थापना हो रही है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने, छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।